मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के बारे में किसी ने बिल्कुल दुरुस्त कहा था कि जब इनके पास पावर होती है, इनके पास इक़्तिदार होता है, तो ये अपने मुखालफीन का गिरेबान पकड़ लेते हैं। गिरेबान पकड़कर मुखालफीन को घसीटते हैं गलियों में, जेलों में, चौकों पर, चौराहों में। और जब इनसे पावर छिन जाती है, इनका इक़्तिदार चला जाता है या इक़्तिदार जाते हुए इनको नजर आता है, तो फिर ये अपने मुखालिफिन के पांव पड़ जाते हैं। तो बस यही कुछ आजकल हो रहा है। अस्सलामु अलैकुम वीवर्स, मैं हूं जावेद इकबाल कुरैशी। बात आपने सुन ली है, थंबनेल आपने पढ़ लिया है। सियासत का मौसम तब्दील होना चाहता है, तब्दील होने को है। हवाएं उल्टा रुख चलने लग पड़ी हैं। जो हवाएं मियां साहब के साथ साथ चलती थीं, उनके हक में चल रही थीं कुछ माह पहले, कुछ अरसा पहले, उन हवाओं का रुख आहिस्ता आहिस्ता तब्दील हो रहा है। मियां साहब का इक़्तिदार खतरे में है। मियां साहब को इक़्तिदार जाते हुए नज़र आ रहा है। उन्होंने भांप लिया है। फिर मियां साहब ने, वो कहते हैं ना, गिरेबान को छोड़कर लोगों का, मुखालिफिन का, अब मियां साहब ने दोबारा ये तय कर लिया है कि अब उनके पांव पकड़ने हैं। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए मैं आपको बताता हूं, इस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अपनी दरख्वास्तें भेज रहे हैं, कभी किसी के जरिए, कभी किसी के जरिए, कि इमरान खान को कहो मुझसे बातचीत कर ले। गैर मशरूत, यानी कि कोई शर्त नहीं है, सिर्फ मुझसे खुदारा, अल्लाह वास्ते मुझसे बात कर ले। इमरान खान मेरे आमने सामने बैठ जाए, मेरी बात सुन ले। ये वही इमरान खान है, अगर आपको याद हो, कुछ अरसा पहले, कुछ माह पहले इमरान खान की पार्टी को ख़त्म करवाया था मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने। काजी फायज ईसा के साथ मिलकर उनसे बल्ले का निशान छीना था, उनको जेल में करवाया था। मुख्तलिफ उनको चीज़ें ऐसी जैसी कि काकरोच छोड़ना, गटर का पानी उनके कमरे में जो जेल में है उधर छोड़ना, उनको मुख्तलिफ खरबों से तंग करना, पंखा बंद करना, अजीतें देना, उनकी बेगम को पकड़वाना, अंदर रखना, मुख्तलिफ तौर से उनको, यानी कि दुश्वार तरीकों से इमरान खान को तंग किया था जितना कर सकते थे। अभी भी जेल में हैं, उनकी बीवी भी अभी कैद हैं, बुशरा बीबी जो हैं। इसके अलावा उनकी पार्टी के लोगों के घरों में घुस घुस कर इनको पकड़ा था, उनको मरवाया था। उस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इक़्तिदार के सबसे ऊंचे मनसब पर थे और वो तालियां बजाते थे कि जब कोई ऐसा काम किया जाता था। पूरी की पूरी पीटीआई जो तितर बितर हुई पड़ी थी, छुपी पड़ी थी, किसी के बेटे को पकड़ा जा रहा था, किसी के बाप को, किसी की बीवी को, किसी की बेटी को, कम उम्री का भी लिहाज नहीं रखा जा रहा था और उधेड़ उम्री का भी लिहाज नहीं रखा जा रहा था। बड़ों को भी नहीं छोड़ा जा रहा था, छोटों को भी नहीं छोड़ा जा रहा था। चादर चार दीवारी का तकद्दुस भी पामाल कर दिया था। यहां तो यहां बात, इनसे कॉन्फ्रेंसें करवाई जा रही थी। इसके अलावा जो अपने पेपर दर्ज करवाने जा रहे थे इलेक्शन में, उनसे पेपर भी छीने जा रहे थे। ये वही मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है जो आज जो दरख्वास्तें भेज रहा है, कभी इस्टेब्लिशमेंट के जरिए, कभी महमूद खान अचकजई के जरिए, कभी किसी के जरिए, कभी टीवी पर बैठकर पीएमएलएन के जो बंदे हैं, राना सनाउल्लाह साहब, दीगर उसके रुफाका, वो कहते हैं जी इमरान खान और नवाज शरीफ की आमने सामने बैठकर टेबल टॉक होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मुल्क इस वक्त उस नाजुक मोड़ पर पहुंच आया है जहां पर ये लाजमो मकसूद हो चुका है कि जी ये दो लीडरान जो बैठकर आपस में बात करें। ठीक है, ये वही इमरान खान है। मैंने आपको इतनी बातें गिनवाई, इन पर गोलियां तक चली और मुकदमा ना दर्ज होने दिया गया। पता नहीं कौन कौन सी घड़ी के मुकदमे, इनकी बेटी के मुकदमे क्या क्या किए गए। क्यों? क्योंकि उस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इक़्तिदार के नशे में थे। आर्मी चीफ के या दीगर उनके जर्नलों के जहाज़ों में घूमा करते थे, बातचीत किया करते थे। ठीक है, अब उनको अपना इक़्तिदार हमेशा की तरह जाता हुआ नजर आ रहा है, तो अब ये पांव पड़ने को भी तैयार हैं। तो क्या फायदा इतना, आप इतना हमेशा आगे ही क्यों बढ़ जाते हैं कि बाद में फिर पांव पकड़ने पड़ते हैं? आपको क्या पाकिस्तान के जर्नलों की हैसियत का इल्म नहीं है?
क्या आपसे 3 दफा पहले ये काम नहीं हो चुका? आपको 2/3 मेजॉरिटी भी दी गई और बाद में आपको जलीलो ख्वार कर कर आपको जेल में कैद करके इधर से निकाला गया। वो क्या चीज थी वो भी आपको किसी दिन बताऊंगा। क्यों हर बार मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को गद्दार बनाकर, चोर बनाकर, डाकू बनाकर निकाल दिया जाता है और फिर इनकलाबी बनाकर वापस लाया जाता है? ये क्या चक्कर है, ये भी आपको बताऊंगा मैं। ठीक है, तो क्या आपको ये इल्म नहीं था कि 3 दफा आपको निकाला जा चुका है? दोबारा चौथी मर्तबा भी जिन्होंने 3 दफा निकाला है, चौथी मर्तबा निकालते हुए कौन सा कोई आसमान सर पर गिर पड़ना है, इसी तरह ही निकाल देना है। तो अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पांव पड़ने को तैयार हैं, बैठे हैं, कहते हैं जी ठीक है जी पांव पर। शर्म नाम की चीज अगर हो ना तो डूब कर मर जाए पूरी की पूरी PMLN और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, जिनको गैरत तक नहीं आती, गिरेबान पकड़ते हुए भी नहीं सोचते और पांव पड़ते हुए भी नहीं सोचते। अब इल्तिजाएं की जा रही हैं, इमरान खान खुदा के वास्ते हमारी बात सुन लो। ठीक है, खुदारा किसी तरीके कोई बात नहीं, शराइत भी तुम्हारी, मकाम भी तुम्हारा, सब कुछ तुम्हारा, हमारी बात सुन लो। बस सिर्फ हमें जो है वो बचा लो, हमसे कोई डील कर लो। अब हमारा इक़्तिदार जा रहा है, हम दोबारा जेलों में नहीं जाना चाहते। मैं अपनी बेटी को, अपने भाई को, अपने भतीजों को दोबारा जेलों में नहीं देख सकता, मुझसे कोई डील कर लो। तो ये अब होने को है। वो कहते हैं ना, जिथे दी खोती ओथे ही आ खलोती। जितना लूटना था लूट लिया। 1.5 साल इमरान खान के छीन कर लगाए, उसके बाद जो है साल आगे इलेक्शन किए। अब तकरीबन साल होने को है नई गवर्नमेंट आए हुए। 3-3.5 साल लगाने के बाद, मुल्क की इकॉनमी का बेड़ा गर्क करने के बाद, अब जी हमसे कुछ हो नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा जी? इनके दावे आपको याद हैं? अगर मुझे बारी मिल गई तो मैं मुल्क की हालत बदल दूंगा। अगर मुझे ये हो गया तो मैं मुल्क की, ये मेरे पास बड़ी जबरदस्त टीम है, इमरान खान को निकाल बाहर करो, मैं आते ही आसमान पर उड़ जाऊंगा, मैं सुपरमैन हूं, मैं स्पाइडरमैन हूं, मैं ये करूंगा। किधर गए वो वादे और दावे हमेशा की तरह? हमें तो मालूम था, लेकिन वो PMLN के वोटरों की जो बोली जहनी है, जो हर दफा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को हकीकी शेर मान लेते हैं, हकीकी शेर समझ लेते हैं जी। वाकई ये शेर एक बारी फेर मियां जदू आवेगा तो लग पता जावेगा। इस दफा तो वाकई ही लग पता गया है सबको। जिन्होंने 5-5 हजार बिजली के बिल दिया करते थे इमरान खान के दौर में, अब उन्होंने 50-50 हजार भरे हैं जब बिजली के बिल। चीखें मरीख तक गई हैं, आसमान तक गई हैं PMLN के वोटरों की। अब पता लगा मियां जदू आवेगा तो लवा पता दवेगा तुहानू। हुण पता लगा ठंड पई, मियां दे नारे वजने ही वजने ने, वज के मियां दे नारे। अभी भी बहुत से भोले और बेवकूफ लोग हैं जो अभी भी मियां साहब को असली शेर समझते हैं। समझते रहे, जब उन पर पड़ेगी उनको भी समझ आ जाएगी। ठीक है, तो ये काम अब हुआ चाहता है। अब सियासत का माहौल तब्दील होने को है, सियासी हवाएं अपना रुख बदलने को हैं। अब वो जिथे दिखोती उथे ही आ खलोती। आर्मी चीफ भी अब जाने को तैयार बैठा है, क्योंकि एक्सटेंशन की जो बातें हैं वो ठंडी पड़ने लगी हैं। इमरान खान के बगैर कुछ हो नहीं रहा। काजी फायज ईसा की भी जाने की वो बातें शुरू हो चुकी हैं, कुछ बन नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो दोबारा हो सकता है नया चीफ जस्टिस आए और आते ही दोबारा इमरान खान को आज़ादी मिल जाए और नवाज शरीफ साहब दोबारा जेल में जाए। तो अब वक्त तो बदल रहा है। अब वो गिरेबान को छोड़कर पांव पकड़ने का वक्त आ गया है और मियां साहब ने वक्त को भांपते हुए वक्त की नोयत को पहले ही पांव पड़ना शुरू कर दिया है। सबके पांव पड़ रहे हैं। तो ये बात है, अब ये चल रही है। इसके अलावा हमने आपको बताना था कि जो जलसा अब 8 सितंबर को होने लगा है, इसमें सुना है कि आर्मी चीफ ने इजाज़त दी हुई है, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इमरान खान को इजाज़त मिल गई है जी, आप जलसा कर लें इस्लामाबाद में। तो अब ये जलसा रुक भी नहीं सकता। पहले 2 जलसे इमरान खान ने एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर ही रोके थे। अब क्या किया जाए? अब देखें, सारे का सारा कसूर जो है वो एस्टेब्लिशमेंट का है। क्या आपको नहीं मालूम कि मुल्क इस वक्त किस दोराहे पर खड़ा है?
मुल्क की क्या हालत है, कौमी खजाना किधर है, कितना है, क्या आपको ये इल्म नहीं था? आपने इस दफ़ा इक़्तिसाद जो हैं, जो IMF की, वर्ल्ड बैंक की या अरब ममालिक की जो किस्तें हैं, जो कर्जे आपने साबिक लिए हुए थे, उनकी इक़्तिसाद जो हैं वो आपने अवाम की जेबों से निकाल कर अदा की हैं, बिलों के ज़रिए आपने निकाली हैं। हर बंदे से आपने 50-50 हज़ार और लाख लाख एक्स्ट्रा लेकर आपने वो इक़्तिसाद अदा करनी है। तो फिर आप क्यों हर दफ़ा किसी न किसी सियासतदान से उलझ पड़ते हैं? आर्मी को चाहिए, इस्टेब्लिशमेंट को चाहिए अपना काम करे और दूसरों को अपना काम करने दे। हाँ, जो आपका काम है चौकीदारी, निगहबानी, आप निगहबानी रखें, निगहबानी करें। कोई खजाने को लूट तो नहीं रहा, कोई सियासतदान खजाने को खा तो नहीं रहा। आप निगहबानी रखें, ना खुद खाएं और ना दूसरों को खाने दें। लेकिन अब क्या किया जाए, जब वो कहते हैं चौकीदार खुद ही मुलव्वस हो डाके में, तो फिर क्या कर सकता है कोई? चौकीदार भी खाने में मसरूफ़ हैं और जिनको लगाया हुआ है वो भी खाने में मसरूफ़ है। तो भाई ये थी हमारी आज की वीडियो। सिर्फ आपको ये बताना था सियासत का बाजार दोबारा गर्म है। हवाएं दूसरा रुख इमरान खान के हक में चल पड़ी हैं। आहिस्ता आहिस्ता केसेस ख़त्म हो रहे हैं। आहिस्ते आहिस्ते वो गाना भी था, चले तो कट ही जाएगा सफ़र आहिस्ता आहिस्ता। तो अब वो सफ़र कट रहा है, कुछ कट चुका है। तो बस अब वो कहते हैं ना, पाँव पड़ने का वक़्त आ चुका है और वही मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ कर रहे हैं। तो बाकी किसी को क्या परवाह। अपना खास ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट डेवलपमेंट में, सियासी डेवलपमेंट या मुल्की डेवलपमेंट जो भी होगी, हम आपको आगाही देते रहेंगे, आगाह करते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।